सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में दो न्यूज को कवर करेंगे। दोनों यहाँ पे बीएसएनएल की न्यूज होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएसएनएल के फाइबर प्लान में एक चेंज आया है उसके बारे में। फिर हम सेकंड चीज की बात करेंगे, हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर जी से पूछा गया लोकसभा में कि बीएसएनएल की जो भी हालत है उसका रीजन क्या है, तो उनका स्टेटमेंट भी देखेंगे उन्होंने क्या बोला। सो अगर आपको उसी न्यूज में इंटरेस्ट है तो आपको वीडियो में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो उस पार्ट पे। बट आई रिकमेंड एल्गोरिथम के लिए पूरी वीडियो देख लेना प्लीज, एंड लाइक शेयर कमेंट एज यू नो कर देना। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट टॉपिक। सो बीएसएनएल ने इस इंडिपेंडेंस डे पे एक महीने के लिए दो न्यू प्लान लॉन्च किए थे अपने नए कस्टमर्स के लिए। सबसे पहले प्लान्स को देख लेते हैं। आपको वैलिडिटी 75 डेज की देखने को मिल रही थी, आपको 275 रुपीज पे करने पड़ रहे थे और डाटा आपको 3300 GB देखने को मिल रहा था। बट एक प्लान में आपको 60 Mbps की स्पीड देखने को मिल रही थी, एक प्लान में आपको 30 Mbps की स्पीड देखने को मिल रही थी। सो यहाँ पे आप एक बात बोलोगे, जब दोनों प्लान 275 रुपीज के हैं तो मैं यहाँ पे कम स्पीड क्यों लूँ, 30 Mbps वाला प्लान क्यों लूँ, मैं तो 60 Mbps वाला प्लान लूंगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन थी, जब ये प्लान खत्म हो जाएंगे मतलब 75 डेज बाद, तो अगर आप 60 Mbps वाले कस्टमर होंगे तो आपको ये 60 Mbps के प्लान में ही अपग्रेड करेंगे जो बीएसएनएल का 599 का पड़ता है। अगर आप 30 Mbps वाले कस्टमर होंगे तो आपको ये 30 Mbps में ही अपग्रेड करेंगे जो आपको 75 डेज बाद 449 का पड़ेगा। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है इन दोनों प्लान्स में। तो पहले ये प्लान बीएसएनएल ने एक महीने के लिए लाए, फिर इसे एक्सटेंड कर दिया 2 महीने के लिए, फिर एक्सटेंड कर दिया 3 महीने के लिए। ऐसे एक्सटेंड करते करते अब बीएसएनएल ने ये बोला कि ये प्लान हम परमानेंट कर रहे हैं, जो भी नया कस्टमर है ये प्लान वो करा सकता है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कम रेट में काफी अच्छी खासी वैलिडिटी मिल रही है। सो लेट्स मूव टू द सेकंड न्यूज। अब ये थोड़ी न्यूज पॉलिटिकल हो सकती है, ये कोई पॉलिटिकल चैनल नहीं है, बट एक बीएसएनएल सरकारी कंपनी है तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉलिटिक्स होना समझ जाओ अब। बट यहाँ पे मैं अपना पूरा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखूंगा, मैं किसी को भी फेवर नहीं करूंगा। एंड मैं आपसे भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जब अपना ओपिनियन दो तो कोई भी वहाँ पे हेट स्पीच ना हो, एकदम पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाकर रखें। आई नो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो एकदम पॉजिटिवली कमेंट्स में अपना ओपिनियन देते हैं। ये जो नए व्यूअर्स आएंगे उनके लिए एक रिमाइंडर था कि इस पॉजिटिव की प्रथा को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, वरना मुझे कमेंट डिलीट करते वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो लेट्स कंटिन्यू द न्यूज। तो पहले हम देख लेते हैं वर्ड टू वर्ड ये क्या न्यूज है, उसके बाद मैं अपना उसके ऊपर ओपिनियन दूंगा कि मुझे क्या लगता है इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको पता होगा लोकसभा में अभी ऑनगोइंग विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का। अब उस सेशन में एक क्वेश्चन आ रहा होता है, अब क्वेश्चन आ रहा है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर जी से पूछा बीएसएनएल की इस हालत का रीजन, कि जो ये भी इतनी दिक्कत फेस कर रहा है, बीएसएनएल इतने बैड फेज से चल रहा है, उसका क्या रीजन है। सो ही सेड बीएसएनएल हैज गॉन थ्रू अ वेरी बैड फेज प्राइमरली ड्यू टू द पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग द यूपीए गवर्नमेंट and was used like a cash cow by the certain people who were still member of parliament। ये इनके वर्डिंग से, तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैंने वर्ड टू वर्ड यहाँ पे रीड करा है। एंड उन्होंने आगे ये भी चीज ऐड की है, इस कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने 1,64,000 करोड़ का यहाँ पे रिलीफ पैकेज भी दिया है बीएसएनएल को। आपने न्यूज में देखा होगा जुलाई के आसपास ये रिलीफ पैकेज मिला था बीएसएनएल को, तो ये रिलीफ पैकेज बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकता है बीएसएनएल कंडीशन में, एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द कंडीशन। तो अब इनके इस स्टेटमेंट को थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में देखते हैं। उन्होंने ये बोला कि जो बीएसएनएल की इस समय कंडीशन है कि यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे जो पार्टीज थी उनकी वजह से है। इन्होंने एकदम ऐसे पॉइंट आउट करते हुए बोला अपोजिशन को। तो ये तो बात हो गई स्टेटमेंट की, बट एज यू नो इस चैनल पे हम कोई भी ऐसे हवाबाजी नहीं करते, हम एकदम फैक्ट के साथ बात करते हैं। तो फैक्ट क्या है, बीएसएनएल की हालत एक्चुअली किसने खराब की है। सो जो बीएसएनएल प्रॉफिट में चल रहा था, जब से बीएसएनएल बना था तब से वो बहुत प्रॉफिट में था। जो उसका लॉस का फेज स्टार्ट हुआ, जो अभी तक खत्म नहीं हो रहा है, वो स्टार्ट हुआ था 2008 में। तो हम बोल सकते हैं कि यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे ही इसका लॉस का फेज स्टार्ट हुआ था। बट अभी जो बीएसएनएल की हालत है कि उसमें 4G भी नहीं आ पा रहा है, उसमें वो चीज़ हुई थी 2015-16 के टाइम पे, जब सारी कंपनीज 4G पे शिफ्ट हो चुकी थी। जियो आने के बाद आपको पता है एकदम 4G की लहर चली, तब यहाँ पे बीएसएनएल को भी 4G पे शिफ्ट हो जाना चाहिए था कायदे से, तो बट यहाँ पे डिले होते गई चीज़ें। गवर्नमेंट ने बोला कि होम ग्रोन इक्विपमेंट यूज़ करेगा बीएसएनएल, और यहाँ पे और भी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स चली। तो यहाँ पे अब किसको ब्लेम करोगे आप ही बताओ, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स तो एकदम क्लियर हैं कि बीएसएनएल का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था 2008 से, और 2015-16 के आसपास यहाँ पे वो डाउनफॉल और ज्यादा तेजी से गिरने लग पड़ा। अब ब्लेम गेम्स तो आप कितनी भी खेल सकते हो, चाहे यहाँ पे बीएसएनएल कंडीशन में ले लो, चाहे आप रिलेशनशिप की कंडीशन में ले लो, ब्लेम गेम्स आर नेवर एंडिंग। बट यहाँ पे हम फोकस करते हैं अब प्रेजेंट कंडीशन क्या है। अब यहाँ पे मुझे काफी देखकर खुशी होती है कि गवर्नमेंट काफी इंटरेस्ट ले रही है। आपने देखा होगा 5G की बातें चल रही हैं, 4G की बातें चल रही हैं। आई नो नहीं आ पा रहा है, बट एटलीस्ट यहाँ पे ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर रही है बीएसएनएल से रिलेटेड। अब यहाँ पे वीडियो में बोलना काफी आसान है कि बीएसएनएल 4G क्यों नहीं ला पा रहा है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना आसान है क्यों नहीं आ रहा है 4G या 5G। बट यहाँ पे इतनी बड़ी जो कंट्री है इंडिया, इसमें कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है, और खासकर तब जब कंपनी अपने एकदम लोएस्ट पॉइंट को हिट कर चुकी हो।
तो उधर से उठाना थोड़ा टाइम तो लगेगा। पहले आपको अपने जो 4G पे आना पड़ेगा, फिर 5G आना पड़ेगा, जो पुराने नेटवर्क्स हैं उन्हें इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने 2G नेटवर्क को भी देखना पड़ेगा, 3G नेटवर्क को भी देखना पड़ेगा। जियो की तरह नहीं बस 4G नेटवर्क पे आया और डायरेक्ट 5G पहुंच गया। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं जो हम नहीं देखते। हम देखते हैं कि हमें नेटवर्क नहीं मिल रहा है, जो कि सही बात भी, हम कस्टमर हैं, हमें यही देखना चाहिए, हमें बैक स्टोरी से मतलब नहीं है। एंड अगर आप कंफ्यूज हो कि मैंने तो 2008 में बोला कि डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था और आप जानना चाहते हो कि क्या क्या कंडीशंस थी जो आज ये हालत हो चुकी है बीएसएनएल की, तो आपके सामने एक वीडियो आ रही होगी, मैंने पूरी केस स्टडी की है बीएसएनएल के ऊपर, आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा हर चीज़ का, आप जाकर देख सकते हो। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।